हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग अम्ल भस्म तथा लवण का अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है, या उसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। मतलब क्या है कि जैसे CaSO4, Ca मतलब कैल्शियम, SO4 को हम कहते हैं सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट, और 1/2 को हम लोग कहते हैं अर्ध। ठीक है, तो यहाँ 1/2 को हम लिख दिए अर्ध, और H2O को हाइड्रेट के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद सारे टॉपिक में जैसे सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण पे बात हुआ था पिछले वीडियो में, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सारे रासायनिक जो चीज़ बन रहे थे उनको बनाने का एक तरीका था कि किसी को बर्तन में रख के गर्म करते थे, है ना। तो उसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने का विधि क्या होता है, ये इसी पे बात करना है। तो जैसे बनाने की विधि है कि जैसे एक चीज़ पे बात करेंगे हम, जिप्सम। केमिस्ट्री में जिप्सम एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए CaSO4, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट था। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस था तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल था। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट तो दोनों में है, इसमें भी कैल्शियम सल्फेट है, इसमें भी कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन जिप्सम में क्या होता है, 2 गुना जल होता है, 2 गुना जल होता है। और ये क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल होता है। जैसे 1/2 मतलब कि आधा जल, और 2H2O मतलब कि 2 गुना जल है। तो देखिएगा बनाने की विधि में कि कहा जाता है कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में, ठीक है, लिखता है कि यदि जिप्सम को, हम किसको, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर, मतलब कि जल में कौन कौन अणु है, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन, तो यह जल के अणुओं को क्या कर लेता है, त्याग देता है, निकाल देता है, खत्म कर देता है, और उस खत्म करने के फलस्वरूप क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो यह एक रासायनिक कुछ अभिक्रिया होंगी। तो जैसे हम समझते हैं, हमने आपको थ्योरी के माध्यम से बताया कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो उसी प्रकार हम एक जिप्सम लेते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम। क्या कहते हैं, जिप्सम। और इसको कितना डिग्री केल्विन ताप पे गर्म करना है, 373 डिग्री केल्विन ताप पर इसको गर्म करना है, किसको, जिप्सम को। जब हम गर्म करते हैं तो यह बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O। देखिए ये तो जल के अणु को त्याग किया, मतलब क्या समझे कि देखिए आधा, 2 मतलब क्या कि 2 मतलब कि आधा यहाँ पे जल बन गया, और 3/2 मतलब 1.5 गुना जो बचा जल, 2 में क्या है, आधा यहाँ पे जल है, और 1.5 गुना जो जल बचा वह जल को क्या करता है, निकाल देता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब जिप्सम में जल कितना गुना, 2 गुना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार इधर गए हम तो CaSO4 में आधा जल कौन ले लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जो उसका 1.5 गुना जो जल बचा वह 3/2H2O करके निकाल दिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो 3/2H2O क्या है, जल है, और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O। तो पूछा जाएगा कि जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो कितना डिग्री केल्विन ताप पे गर्म करते हैं, तो 373 केल्विन ताप पे इसको हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, रासायनिक समीकरण को। ठीक है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका कुछ उपयोग आया है ना, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो उपयोग तो होगा, हर चीज़ में आप देख रहे हैं उपयोग होता है। देखिए उपयोग क्या क्या है, जैसे हम लोगों का हाथ पैर ये सब जब टूट जाता है, तो जब टूटता है तो हम लोग उसको प्लास्टर करवाते हैं ना, तब प्लास्टर करवाते हैं तो यही रासायनिक
पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, और हम लोग ऐसे भाषा में, देहात की भाषा में इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे कि हमारे पैर या हाथ टूटते हैं तो उसको हम लोग अपने मसल्स को, अपने हड्डी को एक जगह एकत्र करने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो पहला उपयोग आपका हो जाएगा हाथ या पैर में, पैर में। ओके, देखिए दूसरा उपयोग है कि जैसे हमारे घर हो गया है ना, तो घर हो जाए, घर में जब छोटा छोटा छेद हो जाता है ना, छोटा छोटा छेद हो गया, खिड़की में हो जाता है, तो उसको हम भरने के लिए, उसमें कुछ भरने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो खिड़कियों या दरवाज़ों के छिद्रों में, खिड़कियों या दरवाज़ों के छिद्रों में, छिद्रों मतलब कि छोटा छोटा छेद होगा, और उस छोटा छोटा छेद को भरने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। फिर देखिएगा तीसरा उपयोग, जैसे मूर्ति हो गया, सांचा हो गया, है ना, हम लोग कोई भी भगवान का मूर्ति का एक सांचा बनाते हैं तो उसमें बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो तीसरा उपयोग हो गया मूर्ति या सांचा बनाने में, किसी भी मूर्ति का, है ना, सांचा बनाने में। समझ में आया? देखिए, तो हम अपनी बातों को फिर से एक बार रिपीट करेंगे, सारी बातों को, और प्लास्टर ऑफ पेरिस यहीं पर समाप्त होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप देख सकते हैं कि यह क्लास 10th के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल आता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है ना, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी कह सकते हैं। विधि क्या है कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में हम लोग 373 डिग्री केल्विन ताप पर जब उसको हम गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को क्या कर देता है, त्याग कर देता है ना, और क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिएगा यहाँ पे जल कितना गुना है, 2 गुना है, और 2 गुना में क्या हुआ कि आधा गुना यहाँ पे हाफ इतना बन गया, और 3/2 मतलब कि 1.5 गुना जल को क्या कर दिया, निकाल दिया, जिसके कारण क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उपयोग क्या था, हाथ या पैर जब हमारे टूट जाते हैं तो हम अपने हड्डी को एकत्र करने के लिए, एक जगह लाने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। खिड़कियों या दरवाजों के छिद्रों में, घर के जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं जिस पे छेद हो जाते हैं तो उसको हम भरने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। मूर्ति या सांचा, जैसे मूर्ति ये सब छोटा छोटा मूर्ति बनता है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो फिर हम लोग अगले टॉपिक में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसके लिए धन्यवाद।